हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे क्या होकर राधा कृष्ण के आज के एपिसोड की स्टोरी में तो शुरू करते हैं। साथ ही आप लोगों को बता दें, हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ उसको भी जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज के एपिसोड की स्टोरी। आज के एपिसोड की स्टोरी में दिखाया जाएगा कि धन्वंतरी राधा से कहते हैं कि जो तुम्हारी खीर है वह अशुद्ध हो चुकी है, लक्ष्मणा ने उसमें विष मिला दिया है। तब राधा कहती हैं कि लक्ष्मणा ऐसा क्यों करेंगी। तब धन्वंतरी कहते हैं कि मैंने उसके मुख से स्वयं सुना है कि वह तुम्हें अपने मार्ग से हटाना चाहती है। पूरी द्वारिका में तुम सभी के लिए बुरी हो जाओ। और यह बात को सुनते हुए राधा कहती हैं कि मैं तो शाम के लिए दिल और दिमाग से सभी काम कर रही हूँ, लेकिन द्वारिका में मेरे संग ऐसा हो, लक्ष्मणा ऐसा सोच रही है, ये हो नहीं सकता है। इसके पश्चात इधर से राधा रो रही होती है और कृष्ण आते हैं और कहते हैं कि राधा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उपाय तो यह करना चाहिए कि उस खीर का क्या करना है। राधा कहती हैं कि कृष्ण क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है। तब कृष्ण कहते हैं भाग्य तुम्हारा नहीं, द्वारिका में रह रहे लोगों का है, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि तुम कौन हो। और बहुत सी बातें करने के पश्चात कृष्ण कहते हैं कि राधा तुम्हें इन लोगों से कुछ भी नहीं करना चाहिए, तुम बस अपना कर्म करती रहो। महादेव योग निद्रा में चले गए हैं और उनको जो योग निद्रा है उन्होंने सबसे बड़ा त्याग किया है मुझसे युद्ध कर कर, इसलिए मुझे भी कुछ त्याग करना पड़ेगा। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि धन्वंतरी आते हैं और अपनी खीर बनाई हुई खीर को सभी को बांटने के लिए कहते हैं। तब लक्ष्मणा कहती हैं कि राधा ने स्वयं अपने हाथों से बनाई है, उसे आप मना क्यों कर रहे हैं, राधा बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाती है। तब वह कहते हैं कि ऐसा करो, राधा की बनाई हुई खीर को तुम ही खा लो और बाकी जितने भी लोग हैं वह मेरी बनाई हुई खीर खाएंगे। अतिथि का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा द्वारिका में अनर्थ हो जाएगा। इधर से राधा उस खीर को जैसे ही जाती हैं, दूसरी ओर जहाँ पर रसोई होती है वहाँ पर उस विष भरी खीर को चख लेती हैं। इधर से जो धन्वंतरी होते हैं वह कहते हैं कि राधा कहाँ पे गई होती है। उसी बीच में अनिरुद्ध लेकर आता है खीर और अनिरुद्ध की खीर को भी वह खा लेते हैं और कहते हैं कि ये राधा कहाँ पर गई। तब राधा के बारे में पता चलता है। तब धन्वंतरी बहुत तेज से भागते हुए कृष्ण के रूप में आ जाते हैं और राधा को देखते हैं कि राधा विष के कारण जमीन पर पड़ी हुई होती हैं। उसी बीच में सभी लोग आ जाते हैं। लक्ष्मणा मन में सोचती है कि अंततः राधा के रूप का जो कांटा था वह निकल गया है, इस विष से तो अब राधा को कोई नहीं बचा सकता है। इसके पश्चात दिखाया जाता है कि कृष्ण राधा को उठाकर ले जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इस बिंब परेशानी को देखते हुए महादेव की नेत्र खुल जाते हैं और कहते हैं कि राधा ने जो त्याग किया है वह शायद ही कोई और कर सके। और राधा के बिना कृष्ण बहुत ही ज़्यादा बेहाल होते हैं और रो रहे होते हैं। उसी बीच में महादेव आते हैं और राधा के शरीर से जितना भी विष होता है वह उसे खींच लेते हैं और वह अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जब राधा स्वस्थ होकर उठती हैं तब कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण तुमने ये क्या किया है, ये बताओ कृष्ण, तुम धन्वंतरी के संग क्यों नहीं आते हो। और कहते हैं कि इस विष का कार्ड तो महादेव ने स्वयं तुम्हारे शरीर से निकाला है। तब राधा कहती हैं कि यह कार्य तो धन्वंतरी भी कर सकते थे। तब कृष्ण कहते हैं कि धन्वंतरी कुछ भी नहीं कर सकता है, वह मेरे समक्ष टिक भी नहीं सकता। यह बात को सुनते हुए राधा कहती हैं कि ऐसी कैसे हो सकता है कि धन्वंतरी जी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते हैं। तब कृष्ण कहते हैं, जैसे ही चुटकी बजाते हैं स्वयं धन्वंतरी बन जाते हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि राधा, कृष्ण का रूप है राधा के संग प्रेम करना और धन्वंतरी का रूप है वैद्य, यानी कि कोई भी रोग हो उसको काट तरीके से ठीक करना। और वह दुष्ट शाम है, इसके कारण उसे उसी के तरीके से हमें ठीक करना होगा। और कृष्ण कहते हैं कि द्वारिका में एक ऐसी समस्या आन पड़ी है जिसे को लेकर आज हम आप कहते हैं कि आप सब हमें साथ ही रहेंगे। और राधा से बहुत सी बातें करने के पश्चात आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। कल का यानी कि कृष्णाबाड़ी में बीच में दिखाया जाता है कि महादेव की गुणगानों का वर्णन करते हैं कि महादेव का नाम महादेव ही क्यों लिया जाता है। साथ ही कल के एपिसोड की स्टोरी में शाम एक षड्यंत्र रचेगा जिसमें रुक्मी से कहेगा द्वित किरणा करने के लिए, जिसमें बलराम दाव द्वित किरणा करेंगे। तब राधा कहेंगी जब भी द्वित किरणा होती है तब मुझे बहुत डर लगता
है, क्योंकि महाभारत भी इसी से छिड़ गई थी। और इधर से कृष्ण कहते हैं कि अब बहुत बड़ा अनर्थ नहीं, महा अनर्थ होने वाला है। और यह बात को सुनते हो राधा और कृष्ण दोनों चौंक जाते हैं। अब आने वाले एपिसोड में क्या होगा, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, आप लोग हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि राधा कृष्ण से जुड़े बहुत से सीक्रेट्स आपको पता चल सके हमारे इस चैनल पर। और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड राधे राधे।